हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हम दो मॉन्स्टर हंटर को एक बहुत ही ज्यादा बड़ी दीवार के अंदर पहरा देते हुए देखते हैं। और वो लोग ऐसे इसलिए कर रहे थे ताकि अगर कोई भी मॉन्स्टर इस बड़ी सी दीवार को तोड़ के यहाँ के अंदर जाने का ट्राई करे तो वो लोग तुरंत ये सारी बात बाकी के मॉन्स्टर हंटर को बता दे, उन्हें चौकन्ना करने के लिए। और फिर वो लोग ऐसे ही अपना काम कर रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए वो लोग जल्दी से ये बात बाकी के हंटर को बताने के लिए अपने एक डिवाइस को निकालने लगते हैं। पर फिर तभी अचानक वहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है कि वो दोनों हंटर तुरंत वहीं पे खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें देख पाते हैं कि ये बड़ा ब्लास्ट उसी पहले वाले घोड़े में बैठे हुए खतरनाक मॉन्स्टर ने किया था। और फिर उसी टूटे हुई दीवार की मदद से बहुत सारे मॉन्स्टर वहाँ रहने वाले इंसानों की जगह के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि अब तो वो सारे मॉन्स्टर ने उस पूरी जगह की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी और अब तो वो लोगों ने बेरहमी के साथ वहाँ के सारे इंसानों को खाना भी चालू कर दिया था। और फिर इन्हीं सब चीजों के कारण डर के मारे एक लड़का बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने घर के अंदर छुपा हुआ था। पर फिर अगले सेकंड वहाँ पे एक मॉन्स्टर आके उसके पूरे घर को ही तोड़ देता है। फिर जिसके पहले कि लड़का उस मॉन्स्टर से बच के वहाँ से भाग पाए, वो मॉन्स्टर अगले सेकंड उसे एकदम भयानक तरीके से खा जाता है। जिसके बाद इसी मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ खड़ा एक दूसरा लड़का उस जगह से भागने लगता है। पर फिर उसे पीछे से एक मॉन्स्टर से करते हुए देख लेता है और फिर एकदम मजे के साथ उसे खाने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे एक मॉन्स्टर हंटर आके उसे बीच से ही काट देता है। जिसके कारण वो मॉन्स्टर तुरंत वहीं पे खत्म हो जाता है। और फिर इसी चीज को देख के उसके बाकी के मॉन्स्टर दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर अगले ही सेकंड वो लोग तुरंत उस मॉन्स्टर हंटर को मारने के लिए एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें लगा था कि अब तो ये मॉन्स्टर हंटर पक्का नहीं बचेगा। पर फिर तभी अचानक वहाँ पे एक मॉन्स्टर हंटर आके एक खतरनाक अटैक करता है। पर फिर तभी अचानक से वो हंटर अपना एक ऐसा खतरनाक सा अटैक करता है जिसके लगते ही वो सारे मॉन्स्टर तुरंत एकदम तेजी से पीछे फेंका जाते हैं। और फिर आगे वही मॉन्स्टर हंटर अपने बाकी के साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए एकदम एनर्जी के साथ उन्हें बोलता है कि चलो अब हम इन सारे मॉन्स्टर को दिखाते हैं कि भला वो लोगों ने किस शेर के पिंजरे में हाथ डाला है। पर फिर आगे वो कुछ और बोले उसके पहले ही अचानक वहाँ पे एक दूसरा मॉन्स्टर आके पहले तो उसके हाथ को ही काट देता है और फिर आगे वो उसे एकदम जोर से छाती में लात मारता है। जिसके बाद जैसे ही वो हंटर नीचे गिरता है, वो मॉन्स्टर पहले तो अपने पैरों से एकदम जोर से उसे दबाने लग जाता है। जिसके कारण उस हंटर की चीख तक निकल गई थी। पर फिर वो मॉन्स्टर उसी हंटर के कटे हुए हाथ के खून को पीते हुए बोलता है कि मुझे तो बहुत टाइम बाद इंसानों का इतना गरम गरम खून पी के बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जिसके बाद आगे वहीं पे और भी ज्यादा बहुत सारे पावरफुल अवेकन मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिस चीज को देख के वो बाकी के मॉन्स्टर हंटर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। ये चीज को सोच के कि अब इतने सारे पावरफुल अवेकन मॉन्स्टर के बीच में उनका क्या हाल होगा, तभी वो पहले वाला मॉन्स्टर बाकी के मॉन्स्टर को उन सारे हंटर को मार के खाने का ऑर्डर देता है। पर तभी इस चीज को सुन के वो पहले वाला जख्मी हंटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन बाकी के मॉन्स्टर को बोलता है कि तुम लोग अभी अपने जगह पे रुक जाओ और अब आगे तुम लोग मेरे बाकी दोस्तों को कुछ भी करने का सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। पर तभी ये चीज को सुन के वो पहले वाले मॉन्स्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस हंटर को बहुत ही ज्यादा जो से गले में पकड़ के बोलता है कि ये वो चीज नहीं है जो तुम्हें अभी कहनी चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम्हें ये बोलना चाहिए कि प्लीज तुम मॉन्स्टर लोग हमारे ऊपर थोड़ी सी दया दिखाओ और प्लीज हमें हमारी जान की भीख दे के यहाँ से जाने दो। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम इंसान लोग जितना जल्दी ये समझ जाओगे कि हम मॉन्स्टर का काम बस तुम्हें खाने का ही है, उतना जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर यही बोलते हुए वो मॉन्स्टर हंटर को एकदम बेरहमी के साथ गला दबा के वहीं पे मार देता है। बट देन आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेन और बाकी के हंटर ये देख के किस जगह तो उन्होंने अटैक किया था वहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर नहीं है। वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर फिर सुख शिव से पूछता है कि तो फिर क्या अब हमारा मिशन खत्म हो चुका है। शिव बोलता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, पर यहाँ पे पक्का ऐसी कोई ना कोई चीज थी जिसने हमारे भेजे गए हुए हंटर के दो ग्रुप को मार दिया। तभी लिजर बोलता है कि क्या पता हमारे भेजे गए हुए हंटर को ज्यादा ही वीक हो। और ये सुनते ही सुख उसे बोलता है कि नहीं हमारे हंटर वीक नहीं है। और फिर तभी अचानक से शिव से बोलता है कि नहीं इस बार मुझे लिजर की बात में थोड़ी सी सच्चाई लग रही है। पर फिर भला ऐसा क्या हो गया कि हमारे सारे हंटर से कनेक्शन टूट ही गया। तभी हेमो और सुख पीछे से बोलते हैं कि क्या पता उन लोगों ने हमारे हंटर को एक बार में ही मार दिया हो और हो सकता है कि वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि हमारे भेजे गए हुए हंटर उनका मुकाबला ही नहीं कर पाए। और फिर यही सब सुनने के बाद शिव अपने दिमाग लगाकर बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर मॉन्स्टर को पक्का ये पता चल गया होगा कि हम सारे मॉन्स्टर हंटर ने ये नोटिस कर लिया है कि वो लोग हमारे भेजे गए हुए सारे हंटर को बारी बारी से मार रहे हैं। पर फिर भला वो लोगों ने इतनी मेहनत करके हमारे हंटर को मारने के बाद भला आखिरी में अपना रास्ता क्यों बदल लिया। और यही चीज को लेके शिव बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया था। पर फिर तभी पीछे से हेमो और रेन बोलते हैं कि इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो लोग बस हमारा ध्यान भटकाना चाहते थे और आगे उन लोगों का कुछ और ही बहुत बड़ा प्लान है, जिसके कारण ये सब तो बस उन्होंने हमें फंसाने के लिए किया था। और फिर आगे सुनते ही वो सारे हंटर को एकदम अच्छे से समझ में आ गया था कि अब वो लोग पूरी तरीके से फंस चुके हैं और बाकी के पूरे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर ने उनके ही रहने वाले जगह के ऊपर हमला कर दिया होगा। और यही चीज उन मॉन्स्टर ने कर भी दिया है, जो हमने थोड़ा टाइम पहले देखा था कि कैसे उन्होंने बहुत बड़ी दीवार को तोड़ के इंसानों के रहने वाले जगह के ऊपर जाकर वहाँ पे हमला कर दिया है। जिसके बाद इसी चीज को सुन के शिव बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर बोलता है कि भला हर बार मैं ही ऐसी सिचुएशन में स्क्वाड का लीडर क्यों बनता हूँ। फिर तभी सीन
चेंज होता है और हम उन्हीं सारे मॉन्स्टर के लीडर बाल को देखते हैं, जो कि आराम से अपने जगह में बैठ के अपने कोल्ड ड्रिंक को पी रहा था। फिर तभी अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल का यूज करके वही पहले वाला अननोन मॉन्स्टर आ जाता है और फिर बाल को बोलता है कि सर मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट देने के लिए आया हूँ कि सर बर्थ ने वो हंटर और इंसानों के द्वारा बनाए गए हुए उस बहुत ही ज्यादा बड़ी सी दीवार को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। जिसके बाद बाल बोलता है इसका मतलब तो फिर क्या वो टाइम आ गया है? वो अननोन मॉन्स्टर बोलता है हाँ सर, और साथ ही में वो बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर तो हमारे बिछाए गए हुए जाल में फंस के उन कमजोर मॉन्स्टर को मारने के लिए चले गए हैं, जबकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि हमारा असली काम तो वो मॉन्स्टर बर्थ कर रहा है उस दीवार को तोड़ने के बाद। और फिर ये सुनते ही बाल तुरंत उसे ऑर्डर देता है कि तुम अब जल्दी से बार्थॉट को यहाँ पे बुलाओ। जिसके बाद आगे वो ऐसा करने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे उसी पहले वाले पोर्टल का यूज करके वहाँ पे एक दूसरा मॉन्स्टर उसी बार्थॉट के कटे हुए सर को लेकर आ जाता है। और ये देख के वो अननोन मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे बोलता है कि भला तुम्हारी सब करने की हिम्मत भी कैसे हुई, और जब भी तुम यहाँ पे सर बाल के पास आ रहे हो तब तुम्हें अपने आप को एक रूप से ढकना ही पड़ेगा, और अभी तुम यहाँ पे जिस तरीके से आए हो यहाँ पे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ऐसा न बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फिर इसी बात पे वो बोलता है कि अब तक जिन भी लोगों ने मुझे अपने आप को एक रूप से ढकने के लिए बोला है मैंने उन सबको एक झटके में ही मार दिया है, और ये मॉन्स्टर भी उनमें से एक था, पर मैं तुम्हारी जान को बस इसलिए बख्श रहा हूँ क्योंकि शायद से तुम सर बाल के एक काम के आदमी हो। और ये सुनते ही वो अननोन मॉन्स्टर उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कने लग जाता है, पर तभी बाल उसे ऐसा करने से रोक देता है। जिसके बाद आगे वो नया मॉन्स्टर बाल के पास जाता है और फिर अपने घुटनों में बैठ के उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैंने अब तक जो भी किया उसके लिए मुझे माफ करना, पर अब आगे मैं इस मिशन को ये मरे हुए मॉन्स्टर के बदले में कंप्लीट कर लूंगा। फिर बाल उससे बोलता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर तुम्हें इस मिशन के बारे में क्या क्या पता है? वो मॉन्स्टर रिप्लाई करता है कि मुझे बस इस चीज के अलावा कि ये मॉन्स्टर को मेरे से पहले आपने एक ड्यूटी करने के लिए दिया था, मुझे और कुछ नहीं पता। फिर बाल बोलता है तो फिर क्या तुम्हें पता नहीं कि जितनी ज्यादा जरूरत मुझे बाशिन की है उतनी ही जरूरत मुझे साथ ही में इस बार्थॉट की भी थी, तो फिर जाने के बाद भी भला तुमने ऐसा क्यों किया? वो नया मॉन्स्टर रिप्लाई करता है कि मुझे अच्छे से पता है कि इसके पास अपनी ताकत के अलावा और कुछ भी नहीं था, जिसके कारण मैं बहुत ही ज्यादा आसानी से इसकी जगह को रिप्लेस कर सकता हूँ, और इस बात का प्रूफ यही है कि मैं आज आपके सामने बिना किसी इंजरी के बैठा हूँ, वो भी बार्थॉट के सर को लेके। और फिर यही सुनने के बाद बाल बहुत ही ज्यादा जोर से हंसते हुए उसे बोलता है ठीक है तो फिर आगे इस मिशन को तुम इसके बदले संभालो, पर भला तुम्हारा नाम क्या है? जिसपे वो मॉन्स्टर बोलता है कि अब तक मेरे पास कोई भी नाम नहीं है। और फिर यही सुनने के बाद बालू से बोलता है कि ठीक है तो फिर आज से तुम्हारा नाम रोब रहेगा। और जब वह ऐसा बोल रहा था तभी हम उस नए रोब नाम वाले मॉन्स्टर को पूरी तरीके से देख पाते हैं, और तभी हमें उसके पैरों में थोड़े से खून के निशान दिख रहे थे, जिससे हमें पता चल रहा था कि इसने इतने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर को बस अपने एक पैर का यूज करके ही मार डाला था, जिसका मतलब ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। और फिर इसी के साथ ही वीडियो पे खत्म होती है। तो गाइस अब से चैनल पे आपको मॉन्स्टर हंटर सीरीज की वीडियो ऐसे ही रेगुलर मिलती रहेगी, और अब आगे से मैं दूसरे डिफरेंट टाइप्स के मानव को भी कवर करते रहूंगा, जिससे कि आपको डिफरेंट तरह की सीरीज एक साथ देखने के लिए मिले। तो फिर ये सारी चीजों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।